been very fortunate कि 13 नेशनल अवार्ड डायरेक्टर्स के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। ओए लकी लकी, ओए दिवाकर बैनर्जी के साथ, ट्रैफिक सिग्नल, मधुर भंडारकर सर के साथ एंड जिनके साथ सब काम करना चाहते हैं, मिस्टर बच्चन, उनके साथ मैंने रन किया। येस, आई लव इट, आई लव माई लाइफ, आई लव द वे आई एम, आई लव everything about myself. I love the way I make mistakes and learn from my mistakes. I love my life and I'm so thankful. एक एक निवाले के लिए शुक्रिया है and I think a lot of gratitude to where I am and elders' blessings, and my mother has the credit of all of it. Akshay Kumar, Johnny Ibrahim, Kunal Khemu, you name it, and Madhavan, Surya, everybody has broken eyes so that they know कि ये performance के लिए बहुत important है, and I'm just fortunate and blessed to work with all of them. Hello everyone, this is Ansh Bhayara and welcome to Instant Bollywood, and today we are with very beautiful Neetu Chandra. It's a pleasure to have you here. Thank you so much. सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं ओए लकी लकी ओए गरम मसाला का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. Thank you so much, मैं भी. And starting with it, मैं तो सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा starting with the questions कि आपने इतना ज़्यादा काम किया, you have been into Bollywood, साउथ में काम किया आपने, थिएटर आर्टिस्ट भी और हॉलीवुड डेब्यू भी हो गया है. Right. So ये जर्नी कैसी रही, प्लीज़ थोड़ा सा स्टार्ट से एक्सप्लेन करिए. Well, after 12th standard, I started doing garam masala. वो तो एक it's been years that we have done with so many Hindi films, and been very fortunate कि 13 नेशनल अवार्ड डायरेक्टर्स के साथ मुझे काम करने का मौका मिला. ओए लकी लकी, ओए दिवाकर बैनर्जी के साथ, ट्रैफिक सिग्नल, मधुर भंडारकर सर के साथ एंड जिनके साथ सब काम करना चाहते हैं, मिस्टर बच्चन, उनके साथ मैंने रन किया. सो जर्नी जैसी जैसी चल रही थी एंड आई वाज ट्राइंग टू पिक अप राइट एज मच एज पॉसिबल कि अच्छे रोल्स कर पाऊँ, एंड बहुत खुशकिस्मत रही हूँ कि अच्छे अच्छे रोल्स मिले हैं मुझे. एंड देन आई गॉट टू डू हॉलीवुड. आई एम अ ब्लैक बेल्ट 4 dan इन ताइक्वांडो, इंडिया रिप्रेजेंट किया है मैंने 3 बार. सो मुझे लगा कि इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि एज एन मार्शल आर्टिस्ट हॉलीवुड में तुम्हें एक्शन फिल्मों से डेब्यू करने का मौका मिले. एंड दिस इज़ नेवर बैक डाउन फ्रेंचाइज, सोनी स्टूडियो की फिल्म है ये. दिस इज़ द 4th नेवर बैक डाउन एंड आई प्ले वन ऑफ द मेन लीड्स. इसके पहले भी मैंने साउथ की बहुत सारी फिल्में की हैं, स्टार्टिंग विद माधवन सर, सूर्या सर, विशाल, JM Ravi, एंड आर्या, नागार्जुना सर. सो उमराव जान जब मुझे ऑफ़र हुई थी तो इट्स बिन फ्रॉम 2016-17 आई बिन डूइंग दिस. फिर बीच में कोविड आ गया तो वी वर ऑल शट एंड नॉट डूइंग थिंग्स, बट देन आई ऑलवेज वांटेड टू डू उमराव जान अदा. एंड अब स्टेज पर ये मौका मिला है मुझे करने का, live for 2 hours, 9 city tour, 3 shows each, North America tour, directed by Rajiv Goswami, music by Salim Suleiman. I mean, सारी चीज़ें जैसे रख के दे दी गई हूँ मुझे, और मैं इस प्रोसेस में करीबन 8 से 10 महीने से लगी हुई हूँ, और मेरे पैरों में छाले भी पड़ चुके हैं, जो मुझे लगता है कि अच्छी बात है. ये प्रोसेस होना चाहिए. मैं 200-300 घुंघरू को पहन के रोज़ रियाज़ करती हूँ, और बस हमारा शो शुरू होने ही वाला है. एंड ये आपने अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताया. व्हाट वर योर इनिशियल डेज में क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े आपको जब आप इंडस्ट्री में स्टेप इन कर रहे थे? सबके जैसा, मतलब झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा, खाना बनाने से लेकर, और जैसे स्टूडेंट लाइफ होती है, 3-4 लोग एक साथ रूम लेकर रहना, और ऑडिशंस पे जाना, ट्रेन लेना यहाँ से अंधेरी से, फिर यू गो टू बैंड्रा, वहाँ पे ऑडिशन दो, फिर बॉम्बे सेंट्रल जाओ, फिर वहाँ ऑडिशन दो, महालक्ष्मी स्टूडियोज़ में ऑडिशन दो, सब जगह, आराम नगर में, हर जगह ऑडिशंस जो देते रहे, वैसे देते देते आई स्टार्ट डूइंग एड्स. एंड मैंने पार्कर पेन मिस्टर बच्चन के साथ किया था, प्रियंका ने डायरेक्ट किया था, एंड ब्रिटानिया मस्का, जस्ट कम इनटू फ्रेश, मैक लुब्रिकेंट, ये सारी एड्स मेरे को मिलते रहे. और चैलेंज ये था कि कभी कभी लगता था कि सुबह घर से निकलें तो शाम तक टाइम पर पहुंच पाएंगे कि भी नहीं, और कभी कभी तो खाना भी भूल जाते थे क्योंकि तुम अकेले रहते हो तो तुम्हें पता ही नहीं है कि सो ऑल दीज फाइट्स ऑफ लाइफ I have only been able to do because I'm a martial artist. मैं sports background की हूँ. Today I'm one of the faces of NBA basketball of India also. तो I mean जैसे जैसे, क्योंकि मैं कोई फिल्म बैकग्राउंड से नहीं आती हूँ, पर मुझे ये बात पता चल गई कि कंसिस्टेंसी इज़ द ओनली वे टू बी इन दिस इंडस्ट्री. आपको लगे रहना पड़ता है, आप रुक नहीं सकते हैं, प्लस पॉजिटिव रहना पड़ता है, क्योंकि वो एक हथियार है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता. कॉन्फिडेंस एक हथियार है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता. एंड आई थिंक आई कैरी कॉन्फिडेंस in my smile and with myself, and that is why I think I could do what I had always dreamt of and what everybody
as an artist wants to do, and this is just the start. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट एन आर्टिस्ट, हर एक आर्टिस्ट की एक इंस्पिरेशन होती है, ऐसा मेरा मानना है. जी. सो आप किससे इंस्पायर हुए थे अपने इनिशियल डेज में, या किसी एक्टर को आप बहुत ज़्यादा एडमायर करते हो? प्लीज़ उसके बारे में कुछ बताइए. सी मेरिल स्ट्रीप को सब एडमायर करते हैं, जो हॉलीवुड में इतना बड़ा नाम है, हम सब इंडिया से भी, लेकिन जो हमारी यस्टर ईयर्स की एक्टर्स रही हैं, यू नो, दे हैव ऑल्सो बीन, यू नो, फॉर मी वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. मीना कुमारी जी टू आशा पारेख जी टू, यू नो, मधु बाला मैम या रेखा जी हो, मतलब आई थिंक श्रीदेवी मैम, सारे लोग की एक अदा है, एक अलग पहचान है. आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम लोग उसको कैसे उनसे सीख सकें. ओके, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्ले. थैंक यू. एंड मुझे एक बहुत ऐसे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था जानने के बाद कि आपने इंडस्ट्री में इतना काम किया है, तो आपका थिएटर में और वो प्ले में इंटरेस्ट कैसे बिल्ड हुआ? थिएटर की स्टार्ट कैसे हुई, उसके बारे में कुछ बताइए. मैं स्कूल से ही थिएटर करती रही हूँ, और एक कहते हैं ना कि जब उमराव जान मुझे ऑफ़र हुई थी, तो एक कंटेंट, एक सब्सटेंस का जो लत लग जाता है, उसके बाद तुम्हें फिर लगता नहीं कि गाना डांस सिर्फ करना है. तो गाना डांस ऑफ कोर्स करना है, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ बॉलीवुड का कि दे हैव गिवन मी सच different roles, and I have been working on it, and so many times I have not been given those roles as well. So that also I chose it like an you know, I took it like an inspiration कि ठीक है, मैं मुझे ये नहीं मिला तो मुझे और काम करना है, और इससे बेटर रोल्स आने चाहिए मेरे पास. और ऐसे करके आई थिंक जब भी मुझे कोई चीज़ के लिए मना किया गया है, तो मैं और ज़्यादा इंस्पायर्ड हो गई हूँ, Of course. और मैंने सोचा है कि नहीं, और मुझे अच्छा करना है, और अब ये करके दिखाना है. करके दिखाना है. और करके मैं किसी के लिए नहीं करती हूँ, ये मैं खुद के लिए करती हूँ, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि अगर आप कोई किरदार कर रहे हैं और एक्शन और कट के बीच में आप उस किरदार को जस्टिफाई कर सकते हैं, वही मेरा काम है, और मैं उसी में लगी रहती हूँ. वन मोर थिंग जो मुझे आपसे पूछनी थी थिएटर के रिगार्डिंग, वो ये थी कि हाउ आर यू मैनेजिंग थिएटर एंड इंडस्ट्री साइड बाय साइड? क्या आप किसी को प्रायोरिटी रख रहे हैं अभी थिएटर को? स्क्रिप्ट इज़ द प्रायोरिटी. स्क्रिप्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए. आई थिंक बहुत सारे माध्यम हैं. स्टेज एक माध्यम है, ऑब्वियसली ऑन स्क्रीन माध्यम है, लेकिन एज फार एज यू आर सेटिस्फाइड ऑफ व्हाट यू आर डूइंग एंड स्क्रिप्ट इज़ गिविंग यू दैट मच ऑफ, यू नो, पोजिशनिंग, और वो कैनवस मुझे दिया गया है जिसमें मैं वो किरदार निभा पा रही हूँ, ग्राफ पे काम कर पा रही हूँ, उसको जी पा रही हूँ, और एक उसकी दुनिया बना पा रही हूँ. स्क्रिप्ट के आगे पहले एक स्क्रिप्ट बना पा रही हूँ, स्क्रिप्ट के बाद एक स्क्रिप्ट बना पा रही हूँ, और जब मैं जिस सीन में नहीं हूँ उसमें मैं क्या कर रही हूँ, उस दुनिया को मैं जी पा रही हूँ. तो मुझे लगता है ये बहुत ही खूबसूरती से, यू नो, ऑन स्टेज और ऑफ स्टेज, या ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन पिरोया जा सकता है. और ये सब तभी मुमकिन है जब आप एक अच्छा किरदार मिलता है. एंड आई थिंक it's not about parallelly, I think it's about parallelly doing it. A good script is always welcome in any field, stage, on screen, doesn't matter. I have 2 more films coming in. एक मेरी अभी तमिल फिल्म आ रही है अनुराग कश्यप के साथ, सुंदर सी सर के साथ नेक्स्ट मंथ, एंड एक और हिंदी फिल्म आ रही है अगस्त में. So you know, it's all about doing a good project. Exactly, and I believe कि it's all about the character also which you are playing. You Totally. have to live with that Yes, character. Of course. एंड कैरेक्टर की बात हो रही है, तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी कैरेक्टर में आप इतना ज़्यादा ढल गए हो, क्योंकि आप थिएटर भी करते हो, थिएटर में हम बहुत ज़्यादा कैरेक्टराइजेशन करते हैं एक कैरेक्टर की, किरदार की. Correct. तो कुछ आदतें होती है उस किरदार की जो हमारे साथ हमेशा रह जाती है, तो आपके साथ कुछ हाँ, हुआ ऐसा? मैं आजकल जिससे सबसे मिले सबको मैं बोल रही हूँ, आदाब, कैसे हैं आप? सब बोल रहे, अरे नीतू तुम तो एकदम उमराव जान हो गई. मैंने कहा जहन में बस चुकी हूँ उमराव जान. सो वो उर्दू जो तलफ़्फ़ुज़ होते हैं वो इतने खूबसूरत होते हैं, जब आप बात करने लगते हो तो आपको पूरी दुनिया ही खूबसूरत लगने लगती है. आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ कमिंग टू मी. आई फाइंड एवरीथिंग सो ब्यूटीफुल, सो पॉजिटिव, एवरीथिंग हैज़ सच amazing, you know, gifts coming to me. It's just showering blessings and positivity, and I love the fact This is that the I'm beauty doing of this art, I believe. Yes, I love it. I love my life. I love the way I am. I love everything about myself. I love the way I make mistakes and learn from my mistakes. I love my life, and I'm so thankful. एक एक निवाले के लिए शुक्रिया है, and I think a lot of gratitude to where I am and elders' blessings, and my mother has the credit of all of it. That's nice. एंड अभी आपने इतने सारे आर्टिस्ट के नाम लिए कि आपने इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ काम कर रखा है. वर्क विद अक्षय सर, जॉन अब्राहम एंड अमिताभ बच्चन. सो व्हाट वाज दैट आइस ब्रेकर मोमेंट बिटवीन देम ऑन सेट? कैसा उनके साथ एक्सपीरियंस होता था? You know, जितने लोग टॉप पे काम करते हैं ना, जितने भी ये लोग क्यों इतने बड़े स्टार्स होते हैं, बिकॉज वो इतने डाउन टू अर्थ, इतने सिंपल होते हैं कि दे मेक श्योर दैट दे ब्रेक द आइस विद यू
so that you can perform really well. वो उनको समझ आती है कि एक्शन और कट के बीच में जो परफॉर्मेंस है वही हिस्ट्री बन रही है और उसके आगे पीछे कुछ नहीं होता है. So I think I owe a lot of I have a lot of respect for Mr. Bachchan, or I've done 6 films with Paresh Rawal sir and Sunil Shetty, Akshay Kumar, John Abraham, Kunal Khemu, you name it, and Madhavan, Surya, everybody has broken ice so that they know कि ये performance के लिए बहुत important है. And I'm just fortunate and blessed to work with all of them. And can we expect to see you, bounce back to that genre, that funny genre with those artists and all? I mean, I'll be fortunate, and you guys too. I believe, and we are waiting for that. I'm waiting for that too. Okay. And I also believe that your life has been a roller coaster, ups and downs, full of ups and downs. So how do you handle that downer, in your life? See, I come from a sports background, right? So I always believe that if you come from a sports background, then never giving up attitude, drive, perseverance, hard work. And when you say that you're on a low phase of life, then that is the time you hold yourself really tight. That is the time you go to the gym more. That is the time you do yoga more. And yoga, I'm a yogi. I do a lot of yoga. So my yoga teacher always keeps saying that yoga starts outside yoga class. जब हम ज़िंदगी के बहुत बुरे एक सिचुएशन में हैं तो तुम्हें एक ही चीज़ करनी होती है, ब्रीद. जैसे योगा में भी जब बहुत टफ पोस्चर में आप खड़े हैं तो आपका टीचर यही बोलेगा, breathe, 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 breathe. And I think I breathe when I'm in the toughest phase of my life. And connecting this with my next question, if you get a chance to advise the actors or upcoming actors and actresses, what advice would you give to them? I would just say that you have to give 100% in whatever you're doing, because 99% is also equal to 0%. You have come here to make yourself into something which would inspire many more generations and younger generations to come. So be at it and say no to what you don't want to do, and keep working hard, focus yourself, determination. You and your family, everyone is waiting to see you where you belong, and that's all on you. Tell the audience about your upcoming play and the character you are playing. Hi guys, this is Neetu Chandra. सबको नमस्ते, प्रणाम, आदाब. मैं उमराव जान अदा लेकर जा रही हूँ नॉर्थ अमेरिका टूर पर. मीत शाह प्रेजेंट्स, राजीव गोस्वामी ने डायरेक्ट किया है, सलीम सुलेमान का म्यूज़िक है. आप मुझे दिल चीज़ क्या है, इन आँखों की मस्ती, जुस्तजू, बहुत सारे गानों पे डांस करते देखेंगे. उसके साथ साथ बहुत ही खूबसूरती से वरुण गौतम ने इसे लिखा है. आप ज़रूर देखिए अगर जब भी आप देख पाएँ. Congratulations and very all the best for your upcoming projects. Thank you. Hi guys, this is Neetu Chandra. I love Instant Bollywood. Please like and subscribe it and keep watching it. Thank you.